नमस्कार दोस्तों, आज हम अश्विनी मास की पूर्णिमा के महत्व और व्रत कथा के बारे में जानेंगे। अश्विनी मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा या कजरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी जी शरद पूर्णिमा तिथि को ही समुद्र से उत्पन्न हुई थी। इसलिए पूर्णिमा तिथि पर श्री भगवान विष्णु के साथ माता महालक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए और इस पूजन का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश से अमृत की वर्षा करता है और देवी महालक्ष्मी अपने पति श्री हरि विष्णु के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आती हैं। सनातन धर्म में पूर्णिमा व्रत का विशेष महत्व होता है। हर महीने पड़ने वाली पूर्णिमा व्रत से भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अगर वर्ष की सारी पूर्णिमा का व्रत ना कर सके तो भी साल में एक बार शरद पूर्णिमा का व्रत जरूर रहना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। शरद पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है। शरद पूर्णिमा की कथा प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 2 बेटियां थीं। साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी मगर नियमों का पालन नहीं करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ, परंतु छोटी बेटी के घर संतान जन्म लेते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और कोई धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हारे अधूरे व्रत का दोष लगता है, इसलिए तुम्हारी संतान जन्म लेते ही मर जाती है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर से जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस बार उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़े से इस तरह ढक दिया कि किसी को पता ना चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसकी चुनरी की किनारी उस बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन छोटी बहन को क्रोधित होकर डांटने लगी, जिस पीढ़े पर बच्चा सो रहा है वही पीढ़ा मुझे बैठने के लिए दे दिया। मेरे बैठने से बच्चा मर जाता और तुम मुझे इसकी हत्या का कलंक लगाती। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो पहले ही मरा हुआ था। दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। इसके बाद उसने विधि विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत किया और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूर्ण की कर और सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम सब पर भी कृपा करना। जय श्री हरि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की।